नरेश मीणा धर्मेंद्र है अंता का। अभी ये जो नरेश मीणा का मामला है तो ये क्या है कि एक आवाज उठाने वाला है। अंता का गब्बर सिंह कौन है? ये जो इतना बड़ा जो चुनाव का जो मुद्दा बना हुआ ना, ये नरेश मीणा की वजह से बना हुआ है। ये तो इतना बड़ा चुनाव का कभी नहीं देखा हमने, तो गुस्सा तो आएगा ना। एक तो हवाईजहाज वो क्रैश हुआ वहाँ पे, 1-1 करोड़ रुपए दे दिया। बड़े बड़े आदमी थे सब, हर बच्चे को और जो भी मरा 1-1 करोड़ रुपये वो बांट दिया। और यहाँ पे के नाम से बच्चे मरे, वो भी गवर्नमेंट का मामला था, ये भी गवर्नमेंट का मामला है। तो फिर बच्चों को मुआवजा कैसे नहीं मिला? चाहने वालों का काम है तो यार, हर आदमी थोड़ी खून से तोल सकता है। सही बात। कंवर लाल मीणा, उसका जब केस चल रहा था तो ऐसे दागे को क्यों उतारता जो पब्लिक का भी पैसा खराब हो रहा है? केस तो नरेश मीणा पे भी चल रहा है, प्रमोद जैन माया पे भी चल रहा है। पहली बार ऐसा त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है। पहले नोटबंदी के टाइम पे पैसे रहते थे जेबों में, अभी धीरे धीरे ना सब जेब कटती जा रही है। मान लो आप टीवी में फिल्म देख रहे हैं शोले, हमारे साथ मौजूद है। शोले में क्या देख रहे हैं, क्या अच्छा लग रही है शोले? क्या शोले क्या अच्छी लगेगी भाई? ऐसा है वो वोट का तो ऐसा है कि जिसके सब बराबर पे चल रहे हैं, समझ में आएगी जिसके दे देंगे सब वोट। तो अंता का गब्बर सिंह कौन है? गब्बर सिंह को नहीं जानते। धर्मेंद्र कौन है? धर्मेंद्र बता दीजिए। कौन है धर्मेंद्र? कौन? धर्मेंद्र। कौन तो धर्मेंद्र कौन है? नरेश मीणा धर्मेंद्र है अंता का। और गब्बर कौन है? गब्बर वो है, क्या नाम है, मोरपाल सुमन को गब्बर बता रहे हो? वो तो नए आए इस बार। अरे आए तो देखेंगे यार, नए को भी यार। हाँ यार, नए को भी जिता किसके रहे हो? हाँ, किसको जिता रहे हो? वही जीतेगा। यहाँ कहा कि मांगरोल के निवासी शहर के रहने वाले। ठीक है। आप एक युवा भाई भी बैठा, बताओ कौन जीत रहा? बताओ। पता नहीं है मेरे, नहीं पता? चलिए, और हमारे साथ और भी भाई मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हो? मेरा यूँ कहना है कि प्रमोद जैन भाई अभी यहाँ पे मंत्री रह चुके हैं। हाँ। और अभी कंवर लाल मीणा भी थे, लेकिन यहाँ पे जब प्रमोद जैन भाई बनते हैं अध्यक्ष, तो दूसरे जो रहते हैं विपक्ष, वो कोई मुद्दे नहीं उठाता। और जब वो बनते हैं तो प्रमोद भाई को 5 साल चुप रहता है। हाँ, विपक्ष खत्म हो जाता है। विपक्ष खत्म हो जाता है। विधायक जीतते ही बाकी जो हार जाते हैं वो भाग जाते हैं यहाँ से। कोई मुद्दा नहीं उठाता है, कोई रोड का मुद्दा नहीं उठाता, कोई किसी चीज़ का मुद्दा नहीं उठाता, कोई धरना प्रदर्शन नहीं होता। ये चीज़ें उनको करना चाहिए ना, विपक्ष है ना, विपक्ष की जिम्मेदारी है। 5 साल तक चुपचाप रहते हैं ये लोग, और फिर जब चुनाव आते हैं फिर के नाम से पब्लिक के पास में वोट मांगना आ जाते हैं। लेकिन 5 साल तक कोई ऐसा कोई धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं या कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं कि भाई हमारी को ये समस्या है, हमारी ये समस्या है, चाहे उनकी तरफ से कोई मरे। क्या अभी ये जो नरेश मीणा का मामला है तो ये क्या है कि एक आवाज़ उठाने वाला है, युवा है, और धरना प्रदर्शन भी कराया इसने। अभी हमने देखा कि वहाँ पे झालावाड़ में जो कांड हुआ, बच्चे मरे हैं, तो उसके लिए वो जयपुर बैठे हैं। और बच्चों को जब तक मुआवजा नहीं मिला क्या, तब तक वो वहाँ पे बैठे रहे। दोनों पार्टियों को, बीजेपी और कांग्रेस को, अभी के नाम से धूल चटा रखी है उन्होंने। क्या नरेश मीणा ने ये जो इतना बड़ा जो चुनाव का जो मुद्दा बना हुआ ना, ये नरेश मीणा की वजह से बना हुआ है। ये तो इतना बड़ा चुनाव का कभी नहीं देखा हमने। इतना नेता आए हुए हैं, बड़े मेरी भी इतनी उम्र हो गई, लेकिन हमने कभी ऐसा चुनाव नहीं देखा। पहली बार हुआ ये चुनाव, तो इतना भारी माहौल हो गया है, इस नरेश मीणा की वजह से हुआ। यानी दोनों पार्टी इसकी वजह से घबराई हुई है कि ऐसा नहीं होगा कि तीसरा बच्चे ले जाए हमसे। भाई कई लोग तो कह रहे हैं कि नरेश को गुस्सा बहुत आ रहा है। ये अगर कैंपेनिंग कर रहा है कोई उम्मीदवार तो उसे प्यार से वोट लेनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा आने का कारण ये है कि वसुंधरा से उन्होंने कहा कि भाई बच्चों का मुआवजा दो। वसुंधरा ने क्या करा, जेल में डलवा दिया। इधर क्या नाम से अशोक गहलोत से भी उन्होंने कुछ मांग रखी, सचिन पायलट से भी कहा, लेकिन उनकी तरफ से कोई हेल्प नहीं हुई। लेकिन तो गुस्सा तो आएगा ना। एक तो हवाईजहाज वो क्रैश हुआ वहाँ पे, 1-1 करोड़ रुपए दे दिया। बड़े बड़े आदमी थे सब, हर बच्चे को और जो भी मरा 1-1 करोड़ रुपये वो बांट दिया। और यहाँ पे के नाम से बच्चे मरे, वो भी गवर्नमेंट का मामला था, ये भी गवर्नमेंट का मामला है। तो फिर बच्चों को मुआवजा कैसे नहीं मिला? और एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की जब छत गिर गई तो वसुंधरा का राज है, तो वसुंधरा इतने दिनों से क्या कर रही थी, उसके छत को ध्यान नहीं था। जिला सांसद उनके बेटे। हाँ, वो सांसद है। वसुंधरा खुद क्या नाम से मंत्री रह चुकी, इतने दिनों से क्या कर रही थी वो? उसको उस विद्यालय का ये पता नहीं था कि इसकी छत क्रैक हो चुकी है, ये क्षतिग्रस्त हो रहा है, क्या ये गिरने पे के कगार पे आ गया, छत गिर गई। उसके बाद में भी उसकी सुनवाई, वो एक बार आके जो बच्चों से कहा नहीं उन्होंने, माँ बाप से मिले नहीं,
कि भाई कितने मरे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये चीज़ें उनके साथ उनको तो दिखना चाहिए था ना, लेकिन यह है कि जिसके दिल में दर्द होगा ना वही आवाज़ उठाएगा। आपके दिल में दर्द है? दिल में दर्द है साहब, इसलिए हम तीसरा विकल्प अब मिला हमारे को, तीसरा विकल्प। अच्छा, तीसरा विकल्प भी मिला है। भेज देंगे विधानसभा? हाँ जरूर, मैं हमारा वोट उसके साथ में। अब हार जीत जो ईश्वर जो भी करता कहाँ है। से, मांगरोल से हो या? मांगरोल से, सब इधर पीछे वाले बस। लोग तो कह रहे हैं कि नरेश के नेमत नगर से। साथ बाहर के लोग खूब आए हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बाहर के अभी कल वसुंधरा आए, सब बाहर के लोग थे। प्रशासन इतना आया हुआ है, हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा इतना प्रशासन मांगरोल इधर धरती पे। मुख्यमंत्री जी आए थे, खूब घोषणाएं करके गए कि ये करवा दिया, वो करवा दिया, अभी ऐसे करवा दिया। 2.5 साल 3 साल निकल गए, एक पत्थर भी नहीं रखवाया। आप तो ये मांगरोल को छोड़ो, कोई सा भी गांव देख लो, किसी से भी पूछ लेना, 1 रुपये का विकास नहीं हुआ 2.5-3 साल में। 2.5-3 साल में 1 रुपये का विकास नहीं करा कंवर लाल जी मीणा ने। और पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वसुंधरा को जब पता था कि ये दागी है, कैंडिडेट दागी, उसको क्यों उतारा उसने मैदान पे? दागी कौन है दागी? कंवर लाल मीणा, उसका जब केस चल रहा था तो ऐसे दागी को क्यों उतारता जो पब्लिक का भी पैसा खराब हो रहा है? केस तो नरेश मीणा पे भी चल रहा है, प्रमोद जैन माया पे भी चल रहा है। तो ऐसे लोगों को सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को टिकट ना। क्या एक बात बताओ, पहले भी करोड़ों रुपया खर्च हो गया है ना चुनाव में, इस बार भी करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है चुनाव में। ये पैसा कहाँ से निकलेगा? ये तो जनता को तो लूटेंगे ना, और फिर महंगाई बढ़ा देंगे तो जनता, जो मजदूर आदमी तो और नीचे जाएगा, बड़े आदमी को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इनको भी, गवर्नमेंट को भी ये संज्ञान होना चाहिए कि क्या नाम से जनता बर्बाद हो रही है, अपना देश बर्बाद होता जा रहा है, तो कम से कम ऐसे लोगों को निकाले। आप क्या काम करते हो? मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, कारीगरी का काम है, मकान का काम है। रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए सरकार से। मेरी बात सुनो, नोटबंदी के बाद से धीरे धीरे स्थिति गिरती जा रही है। हर आदमी परेशान है, हर आदमी बेरोजगार होता है। आपके धंधे में पड़ा? धंधे में काफ़ी फर्क पड़ा है। पहले नोटबंदी के टाइम पे पैसे रहते थे जेबों में, अभी धीरे धीरे ना सब जेब कटती जा रही है, मान लो आप। और महंगाई भी इस कदर हो रही है कि पहले आदमी सरकार की सुविधा से जो गेहूँ वगैरह मिलते थे ना, उसके बगैर चलता था आदमी। आजकल तो ये हो रहा है कि हर महीने गेहूँ मिलता है, उसी के ऊपर निर्भर हो रहा है। खुद का कमाया हुआ भी गया और सरकार के ऊपर 5 किलो अनाज पे निर्भर हो रहा है। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं हमारे साथ, युवा हैं, कुछ उनसे बात करते हैं। काफी क्या कहना चाहते हो? कौन जीत रहा है? चाय पी रही बस, चाय के साथ चर्चा करो। बताओ किसका माहौल, कुछ भी किसका? पता नहीं है भाई साहब। बताओ आप तो माहौल तीनों का अच्छा है बस, तीनों का अच्छा, त्रिकोणीय मुकाबला। त्रिकोणीय मुकाबला। क्या चाय पिलाते हो, लोग आते हैं, क्या चर्चा? हमारे पास तो सभी बातें, कांग्रेस के भी आते हैं, बीजेपी के भी आते हैं, नरेश मीणा के भी आते हैं। कोई त्रिकोणीय मुकाबला है भाई साहब, कोई नहीं बता सकता कि कौन छाती ठोक के, कोई नहीं कह सकता कि भाई मैं जीतूंगा। क्या कह रहे? पहली बार हुआ? पहली बार ऐसा त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है। नहीं, ये तो पूरे राजस्थान में ही ऐसा देखने को मिल रहा है कि पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ है कि कोई निर्दलीय भी मजबूती से, कोई निर्दलीय नहीं, हाँ, वरना इतना निर्दलीय मजबूत कभी खड़ा नहीं। एक चीज ये देखी जा रही है कि नरेश मीणा को खून से तोला जा रहा है। खून से तोलना शायद देश में पहली बार ही हो रहा है। खून से तोलने से तो भाई ये तो लोगों की वो है भावना अपने अपनी, भाई ठीक है। खून से तोलने से ऐसा लग रहा है कि भाई वोट ज्यादा किसी है। नेता को नहीं तोला किसी गया, नेता को खून से नहीं तोला पैसों से तोल देते हैं। ये नया चल रहा है ना आजकल, वर्जन, नया वर्जन चला है। नरेश मीणा ने नई लहर चला दी है। उसके चाहने वालों का काम है तो यार, हाँ। हर आदमी थोड़ी खून से तोल सकता है। सही बात। फिर तो ये अंता की जनता थी जिन्होंने अपनी राय रखी कि इस बार उपचुनाव में वो किसे जिताएंगे। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अभिषेक, नमस्कार।